हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हम एक्सरसाइज 3.11 में चलेंगे। और बेटा एक्सरसाइज 3.11 का जो मेन टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर है? तो आपने बेटा ट्रायंगल की जो साइड्स हैं और एंगल्स को लेकर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप की बताई जा रही है। बेटा एक होता है साइन फॉर्मूला। ये ट्रायंगल ए बी सी है। देखिए ए जो एंगल है उसकी अपोजिट साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जो बेटा एंगल बी है उसकी अपोजिट साइड को एंगल बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जो बेटा एंगल सी है उसकी अपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो बेटा स्मॉल ए का मतलब साइड बी सी, स्मॉल बी का मतलब साइड ए सी और स्मॉल सी का मतलब साइड ए बी। क्लियर हो गया होगा? ये था। अब बेटा ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो एक साइन फॉर्मूला होता है बेटा साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। यानी कि बेटा इन एनी ट्रायंगल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल। कोई भी साइड है उसका रेशियो उसके अपोजिट एंगल से लेकर के जो साइन थीटा बनता है उनका हर जगह रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ए अपॉन साइन ए बेटा ए एंगल है ना उसकी अपोजिट साइड है, बी जो साइड है वो एंगल बी के अपोजिट साइड है और सी साइड है वो एंगल सी के अपोजिट साइड। ये स्मॉल सी है बेटा और ये कैपिटल सी है। क्लियर है? तो साइड्स और एंगल्स में रिलेशन है। इस फॉर्मूले को बेटा साइन फॉर्मूला बोलते हैं। अच्छी तरह याद कीजिएगा। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू टी अपॉन साइन सी। आपको बता देता हूँ इस ट्रायंगल के अंदर जो ए बी साइड है उसको बेटा स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद बेटा जो बी सी साइड है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो एस सी साइड है उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर हो गया? इस रिजल्ट को बेटा ध्यान रखिए। क्लियर? ये देखिए बेटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया हमने, ये ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिया आपने, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं हर एंगल 90 से छोटा होता है, बिटवीन 0 एंड 90। ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 190 से बड़ा होता है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। क्लियर है? और उसके बाद बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। आप इन ट्रायंगल्स के बारे में अच्छे से जानते हो। ठीक है? तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और ये बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है। ए जो वर्टेक्स है तो ये एंगल ए हुआ, इसकी अपोजिट साइड ए होगी। क्लियर है बेटा? इसके बाद बेटा ये 90 डिग्री का एंगल है तो यहीं पर आपने डी पॉइंट ले लिया। औरों में हमने ए डी परपेंडिकुलर डाला है तीसरी साइड के ऊपर। ठीक है? तो इसमें तो बीसी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो परपेंडिकुलर डलेगा, इसमें बीच में परपेंडिकुलर डल जाएगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जब आप ए से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल्स 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर होते हैं। क्लियर है? तो ये था बेटा साइन फॉर्मूला। तो आप साइन फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर ले, मैं इसको बॉक्स में डाल रहा हूँ। इस फॉर्मूले को बेटा साइन फॉर्मूला बोलते हैं जहाँ पर कैपिटल ए बी और सी तो ट्रायंगल के एंगल्स हैं और स्मॉल ए बी सी साइड्स है। ए जो साइड है वो बी सी साइड है उसको कहा गया है, बी है वो ए सी साइड है उसको कहा गया है और सी है वो ए बी साइड को कहा गया है। इस फॉर्मूले को बेटा साइन फॉर्मूला बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद ट्रायंगल पे ही एक कोसाइन फॉर्मूला भी बनता है। इसमें बेटा कोस ए तो आपके पास क्या होता है? ध्यान दीजिएगा बेटा कोस ए होता है, ए है ना यहाँ पर, ध्यान दीजिए बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। याद रखने का तरीका ये माइनस में बाकी प्लस में और डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ बी और सी प्लस किया था बी सी। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही कोस बी बेटा कोस बी आपके पास क्या हो जाएगा? बी है तो बी स्क्वेयर तो माइनस में आएगा, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ बी है तो यहाँ पर सी है, यानी कि बी को छोड़ करके, जैसे यहाँ पर ए को छोड़ करके था। ऐसे ही बेटा कोस सी
ये भी कोसाइन फॉर्मूले में आती है, तीनों फॉर्मूले कोसाइन फॉर्मूले में आते हैं बेटा। कोस सी, सी है ना, इसलिए सी को छोड़कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। बेटा ये सी कैपिटल है क्योंकि एंगल है, ये सी स्मॉल है क्योंकि साइड है। तो स्मॉल ए बी सी साइड को रिप्रेजेंट करती हैं, कैपिटल ए बी सी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बेटा आपके पास बिल्कुल सेम वैसे ही ट्रायंगल्स हैं। ये आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हर एंगल 0 और 90 के बीच में होता है। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होता है, उसको बेटा ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा कोई भी एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसमें अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो इस बीसी साइड के ऊपर डालेगा, कहीं पर भी डाले। लेकिन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में जब आप ए से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बीसी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इधर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आप परपेंडिकुलर डाल पाएंगे। और बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल में परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो आपके पास फिलहाल जो यूज आने वाले रिजल्ट है मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, लेकिन आपने केवल इतना याद करना है साइन फॉर्मूला क्या होता है। साइन फॉर्मूला होता है बेटा ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स सी अपॉन साइन सी। डायग्राम में बता चुके हैं, ए जो एंगल उसके अपोजिट साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, बी जो एंगल उसके अपोजिट साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सी जो एंगल है वर्टेक्स है उसकी अपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर हो गया। ये बेटा रिलेशन है ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में, ठीक है। तो ये तो साइन फॉर्मूला था बेटा, ये कोसाइन फॉर्मूला, दो फॉर्मूले याद हो गए बेटा। इसके बाद हम चलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले पर। किस पे चलते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। प्रोजेक्शन फॉर्मूला बेटा क्या बोलता है, देखिए ध्यान से। ये ट्रायंगल वैसे ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हर एंगल बिटवीन 0 एंड 90 होता है। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में बेटा कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। इसके बाद बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल बेटा 90 डिग्री का होता है। क्लियर है। अब जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलता है वो ये बोलता है कि आपने कोई भी एक साइड ले ली, ए बीसी साइड ले ली मैंने, ठीक है। तो यहां पर ए लिए, ध्यान दीजिएगा, ए लिए तो बेटा ए को छोड़ दीजिए, इधर स्मॉल बी इधर स्मॉल सी, फिर ए का तो इधर कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, बी के साथ तो लिखो कोस सी और सी के साथ लिखो कोस बी। स्मॉल बी और स्मॉल सी तो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल बी और सी है ना, ये एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपके पास है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्शन फॉर्मूला शायद याद हुआ होगा बेटा एक पार्ट, ए इज इक्वल्स टू, राइट में ए नहीं आएगा, ध्यान देना। ए है स्मॉल, स्मॉल बी और सी, बी के साथ तो कोस सी लिखें और सी के साथ कोस बी लिखें। इसके बाद बेटा बी, ध्यान दीजिएगा, बी है तो राइट में बी नहीं आएगा, ए प्लस सी, ए के साथ कोस सी और सी के साथ कोस ए। ये स्मॉल ए और सी है ना बेटा, ये तो साइड को रिप्रेजेंट करती हैं, और कैपिटल ए और सी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही जो सी है ना, सी बेटा राइट में अब इसका कोई यूज नहीं होना चाहिए, तो ए और बी बच गए, ए के साथ तो कोस बी और बी के साथ कोस ए। क्लियर है। तो ये था बेटा आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये भी साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप है बेटा। क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स लेंगे और साइड्स लेंगे, उनमें रिलेशनशिप है, इसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद नेपियर्स एनालॉजी, इसके अंदर भी बेटा 3 रिजल्ट्स आते हैं। ये रिजल्ट्स आप अच्छे से यूज कीजिए, ये रिजल्ट्स ही आपने यूज करने हैं बस क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास है बेटा टेंजेंट ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, ध्यान दीजिए कैपिटल ए और बी का मतलब एंगल्स है। अब ए और बी को स्मॉल में चेंज कर दीजिए, ए माइनस बी यहाँ था, याद रहेगा, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यहाँ टेंजेंट है को टेंजेंट हो जाएगा, और ए माइनस बी था, क्या बचा सी, सी बाई टू। बिल्कुल सेम ऐसे ही एक रिजल्ट याद कर ले, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे बेटा। टेंजेंट बी माइनस सी बाई टू, बी माइनस सी है कैपिटल स्मॉल हो जाएगा, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, बी और सी का जिक्र है, क्या बच गया ए कोट ए बाई टू। ऐसे बेटा ये तीसरा रिजल्ट भी याद कर लेंगे। तीसरे रिजल्ट में भी आपके पास है टेंजेंट सी माइनस ए बाई टू, सी और ए क्या है एंगल्स है। अब स्मॉल सी माइनस ए
कैपिटल ए बी सी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं और जो स्मॉल ए बी सी है वो बेटा साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कोट बी बाई टू। तो बेटा फिलहाल तक आपको मैंने 3-4 रिजल्ट्स बताए याद करने के लिए। सबसे पहले साइन फॉर्मूला याद करें बेटा, और एक ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए, कैपिटल ए बी सी तो इसकी वर्टिसेस हैं और स्मॉल ए बी सी इसकी साइड्स हैं। ध्यान एक बात का और भी दीजिए, जो वर्टेक्स ए है ना इसकी अपोजिट साइड को हमने स्मॉल ए माना, जो वर्टेक्स बी है ना उसके अपोजिट साइड को हमने स्मॉल बी माना, और जो वर्टेक्स सी है ना इसकी अपोजिट साइड को हमने स्मॉल सी माना है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से किसी भी साइड को ए बी और सी बोल देंगे ना बेटा। ए बी की अपोजिट, ए जो वर्टेक्स उसकी अपोजिट साइड को स्मॉल ए लिखें, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को स्मॉल बी लिखें, सी वर्टेक्स की अपोजिट साइड को स्मॉल सी लिखें। तो ये बात ध्यान रखें आप। फिर इसकी साइड्स और इसके एंगल्स को लेकर के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है वो बताई जा रही है। तो इन रिलेशनशिप्स को बेटा नाम दिया गया, इसको बोलते हैं साइन फॉर्मूला। आप याद करें, ए अपॉन साइन ए इजिकल्स टू बी अपॉन साइन बी इजिकल्स सी अपॉन साइन सी। स्मॉल ए बी सी साइड्स हैं और कैपिटल ए बी सी एंगल्स हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद बेटा दूसरा फॉर्मूला है कोसाइन फॉर्मूला, याद करवा देता हूँ आपको। कोस ए है ना, तो ए को छोड़ दो, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2bc, और ए है तो माइनस ए स्क्वेयर। एक याद होते ही बाकी तो अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर है? अब कोस बी है तो बी को छोड़ करके सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2c ए सी कुछ भी लिखे, अब बी है तो माइनस बी स्क्वेयर। ऐसे ही कोस सी को छोड़ करके ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2ab और माइनस में सी स्क्वेयर। ये था बेटा कोसाइन फॉर्मूला। इसके बाद चलता है बेटा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखिए, लेफ्ट में है, राइट में ए का कोई जिक्र नहीं होगा, बी और सी का जिक्र होगा। अब बी के साथ कोस सी और सी के साथ कोस बी। ध्यान रहे, एक रिजल्ट याद होती है, बाकी तो अपने आप हो गए। बी तो राइट में बी का कोई जिक्र नहीं होगा, क्या बच गए? ए और सी। तो ए के साथ तो कोस सी और सी के साथ कोस ए। अब सी जब लेफ्ट में तो राइट में इसका कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्शन इसकी। तो बेटा सी को छोड़कर क्या बच गया? ए और बी। तो ए के साथ तो कोस ऑफ बी और बी के साथ कोस ऑफ ए। ये था, ये है बेटा आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं नेपियर्स एनालॉजी में। बेटा टेंजेंट ए माइनस बी बाई 2, ध्यान दीजिए, ए माइनस बी से ध्यान आएगा, कैपिटल ए माइनस बी है, स्मॉल पे आ चाहिए, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। टेंजेंट है को टेंजेंट हो जाएगा, ए और बी है, क्या बच गया? सी बाई 2 हो जाएगा। ऐसे बेटा ये रिजल्ट और ऐसे बेटा ये रिजल्ट, तो आपको कुल मिलाकर के 4 रिजल्ट्स बताए गए हैं। साइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी। बेटा ये 4 रिजल्ट्स है, चारों के चारों अच्छे से याद करें, अच्छे से लिख करके देखें। और फिर से बता देता हूँ, कोई भी एक ट्रायंगल है ना उसके वर्टिसेस तो होते हैं कैपिटल ए बी और सी, और स्मॉल ए बी सी इनकी अपोजिट साइड्स होती है। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी बोलते हैं, और वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड को स्मॉल सी बोलते हैं। और इनमें रिलेशनशिप बताई जा रही है आपको। ये रिलेशनशिप बेटा आप ध्यान रखें, इनका प्रूफ भी आपको बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब इनका यूज करते हुए हम एक्सरसाइज में चलते हैं बेटा 3.11 में। अब एक्सरसाइज 3.11 बिल्कुल सिंपल हो जाएगी अगर आपको ये रिजल्ट्स याद हैं तो। क्लियर बेटा? अब मैं एक्सरसाइज में चलता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू आपके पास दे रखी है बेटा 3, और एंगल बी दे दिया 90 का। ठीक है, तो कहता है साइन ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो साइन ए की वैल्यू बताने के लिए साइन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बाय यूजिंग साइन फॉर्मूला, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। बेटा जो वैल्यूज आपके पास है पुट कर दो। 2 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन साइन बी, बी की वैल्यू 90 डिग्री है, इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, अब बेटा शुरू की 2 टर्म्स को हम लेकर के चलते हैं। शुरू की 2 टर्म्स को लेते हैं तो 2 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स 3 अपॉन साइन 90 क्या होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा साइन ए की वैल्यू आ गई। अगर साइन सी की वैल्यू पूछता तो फिर आपको यहाँ पर सी की वैल्यू बताता। फिर लास्ट 2 टर्म्स ले लेते हैं हम, फिर आप लास्ट 2 टर्म्स लेते हैं। अब आपने फर्स्ट 2 टर्म्स ली हैं। क्लियर हो गया? तो साइन ए की वैल्यू बेटा 2 अपॉन 3 आ गई, यही आपने प्रूव करना था। इसके बाद चलते हैं बेटा हम इसके सेकेंड पार्ट में, ध्यान से देखिएगा।
इसके सेकंड पार्ट में आपसे क्या दिया है, ए की वैल्यू 2, मैं ट्रायंगल बी बना देता हूँ, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू आपके पास 3 है और सी की वैल्यू आपके पास 4 है। तो जब आप यहाँ ए ले रहे हो तो यहाँ पर वर्टेक्स ए लेकर चले, यहाँ बी ले रहे हो तो यहाँ वर्टेक्स बी लेकर चले, यहाँ सी ले रहे हो तो यहाँ वर्टेक्स सी लेकर के चले। क्लियर हो गया बेटा, ये ट्रायंगल होगी। तो आपने इसके अंदर कोस ए की वैल्यू बतानी है, कोस ए की बतानी तो कोसाइन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन की बतानी तो साइन यूज करते भाई, बाय यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला। कोस ए का फॉर्मूला बेटा आपको बताया गया था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू बेटा वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9, सी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा बेटा 16 माइनस ए स्क्वायर हो गया 4, 2bc कैलकुलेट करेंगे बेटा 7/8 आ जाएगा। यही आपने प्रूव करना था। साइन फॉर्मूला या कोसाइन फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो तो जो पूछा गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखिए एक एंगल ट्रायंगल दे रखी है, ट्रायंगल में एंगल ए 30 डिग्री का है, एंगल ए कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। देखिएगा जो एंगल ए है वो 30 डिग्री का है, ठीक है, और एंगल बी आपने 90 का प्रूव करना है, और ये एंगल सी हो गया। ठीक है, तो हम इसको 60 का नहीं ले सकते क्योंकि ये तो 90 का प्रूव करना है, दे थोड़ी रखे है। क्लियर हो गया बेटा, इस तरीके से। और बी और सी, अब इसकी अपोजिट साइड तो बी होगी, इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, सी होगी, और इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, ए। अब बी और सी का रेशियो 2 और 3 का है, तो बी को हम मान लेते हैं 2 की, रेशियो दे रखे है। तो सी आपके पास यूं बताओ √3 के हुई या नहीं हुई, क्योंकि रेशियो दे रखे है बी और सी का 2√3। तो बी को हम मान लेते हैं 2 के, सी को मान लेते हैं √3 के। ठीक है, अब बेटा कोसाइन फॉर्मूला लगाते हैं। कोसाइन फॉर्मूले में हमें एंगल ए पता है बस, तो कोस ए का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ बी सी। ए एंगल 30 डिग्री का दे रखे है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट कर दिया बेटा, हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने यहाँ से वैल्यू बताई तो ए की वैल्यू के आ गई, ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, के। हमने ये फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब ए की वैल्यू के आने के बाद हम चलते हैं साइन फॉर्मूले पे। साइन फॉर्मूला होता है बेटा ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होता है, लेकिन वो हमने नहीं लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ए अपॉन साइन ए कितना है 30 डिग्री का, इज इक्वल टू बी कितना है आपके पास है 2a। बी आपके पास 2a कैसे हुआ, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है के और बी की वैल्यू कितनी है 2k। ठीक है, तो वो ए है तो वो 2a, या फिर आप इसको अगर जैसे k मानते हैं तो ये आपके पास 2k हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हो। ये k तो ये 2k हो जाएगा, तो k से k कैंसिल हो गया। 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन b एज इट इज। अब 1 अपॉन 1/2 क्या होता है 2 ही होता है, 2 अपॉन 1 इज इक्वल 2 अपॉन साइन b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब साइन b की वैल्यू होगी 1, और अब 1 वैल्यू को आप लिख दोगे साइन 90, तो बेटा बी एंगल आपके पास कितने डिग्री का आ गया 90 का आ गया। तो बी एंगल आपने बताना था और ए एंगल आपको पता था, इसलिए हमने सी का कोई यूज़ नहीं किया। अगर सी निकालना होता तो हम यहाँ पर साइन सी भी लेकर के चलते हैं। क्लियर बेटा, इस तरीके से। और सी एंगल अब आप सीधा बता सकते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर बेटा, ये रिजल्ट यूज करेंगे। ट्रायंगल कोई भी हो, राइट एंगल हो चाहे एक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्टूज एंगल हो, उसमें सभी एंगल्स का जो सम होता है ना वो बेटा कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसमें सभी एंगल्स 0 और 90 के बीच में होते हैं। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें बेटा कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो।
क्लियर हो गया। तो आपके पास 3 टाइप के ट्रेंगल्स हैं और इस एक्सरसाइज में तीनों टाइप की ट्रेंगल्स में जो साइड्स होती है ना उनको हम स्मॉल ए बी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वर्टिसेस है वो कैपिटल ए बी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साइड्स और एंगल्स में रिलेशनशिप है ना वो आपको बताई जा रही है। तो बेटा इनको हमने 4 फॉर्मूलों का नाम दिया। एक साइन फॉर्मूला होता है A/sin A इज इक्वल्स टू B/sin B इज इक्वल्स C/sin C। बार बार बोल कर देखिए, बार बार लिख कर देखिए बेटा, प्रैक्टिस करें। इसके बाद बेटा अगला रिजल्ट है कोसाइन फॉर्मूला। कोस ए आ गया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ बी सी। ऐसे ही कोस बी, ऐसे ही कोस सी, ये फॉर्मूला लिख देंगे। इसके बाद बेटा आपके पास आया प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ए इज इक्वल्स टू, अब राइट में ए नहीं आएगा, बी और सी आएंगे। बी के साथ तो लिखो कोस सी और सी के साथ लिखो कोस बी। ऐसे ही दूसरा रिजल्ट, ऐसे तीसरा रिजल्ट लगा देंगे। इसके बाद बेटा नेपियर्स एनालॉजी टेंजेंट ए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ पर ए माइनस बी है तो वहाँ भी स्मॉल ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। टेन है कोट हो जाएगा, ए और बी का जिक्र है तो सी बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा सेकंड रिजल्ट, इसी तरीके से थर्ड रिजल्ट। आप इन चारों रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से याद करें। इसके बाद किसी भी क्वेश्चन बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत इंटरेस्ट के साथ आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, प्रैक्टिस करें बार बार। इतनी आसान एक्सरसाइज हो जाएगी जिसकी कोई याद नहीं, लेकिन स्पेशल ध्यान तो रखना पड़ेगा बेटा। फॉर्मूले तो याद ही आपको करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू।